जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी। तो चलिए आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे भेजा गया है मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और सारे संगत जी को जय गुरु जी। आंटी जी जो ये सत्संग शेयर करते हैं उनको भी जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज अपना 10th डे शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो सत्संग को शुरू करने से पहले संगत जी हम सब मिलके गुरुपा का मंत्र जाप करेंगे। गुरुपा संगत जी आप भी मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, अभी मैं सत्संग में ना ये बात बताऊंगी कि कुछ सत्संग चैनल ऐसे हैं जिन्होंने हमें इतना डरा के रखा हुआ है ना कि बस उसके जैसे ही हम हेडलाइंस पढ़ते हैं, जैसे ही उसको जैसे ही सत्संग का जो कैप्शन हमारे पास आता है ना संगत जी, ऐसा कैप्शन होता है कि हमें ना डर लगना शुरू हो जाता है उसे देख के। अभी कुछ दिन पहले भी एक आंटी बता रही थी कि वो अपनी बेटी की शादी की तैयारियां कर रही हैं और वहां पे उनके बेटे के लिए जो है बताया हुआ था कि जो आज उसकी मौत हो जाएगी। तो प्लीज प्लीज मुझे ऐसे सत्संग मत भेजिए। वो जो सत्संग चैनल हमें ये जो मतलब सत्संग चैनल जिन्होंने ये वहाँ पे कैप्शन लिखा हुआ था, वो खुद जो है वहाँ पे जो गुरु मतलब वहाँ पे जो है शिव पुराण सुना रहे हैं। तो वो शिव पुराण सुना रहे हैं और ये वाला कैप्शन दे रहे हैं, तो उसका फिर क्या फायदा? क्यों मतलब हम गुरुपा की संगत को आपने डरा के रखा हुआ है। हम गुरुपा की संगत को जोड़ना है साथ में, ना कि उनको डराना है। अगर हम इस तरीके के कैप्शंस पढ़ेंगे वहाँ पे, तो क्या हम वो सत्संग सुनेंगे? आप तो मतलब वो तो वहाँ पे ना डर के अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए कि सत्संग को ज़बरदस्ती सुनाने के लिए ऐसे कैप्शंस लिखते हैं। बट उनके बारे में सोचो ना कि जो वो कैप्शन पढ़ते हैं तो उनके दिल पे क्या बीतती है, उनके इमोशंस के बारे में भी तो सोचना चाहिए ना। अभी परसों मुझे आया कि पुत्र जल्दी से सत्संग को सुन ले, आज तेरे तेरे परिवार में ना किसी एक की ना मृत्यु हो जाएगी, किसी एक सदस्य की मृत्यु हो जाएगी। क्या ये क्या मजाक बना के रखा हुआ है आपने हैं? मैं वो वाले सत्संग चैनलों को बोलना चाहती हूँ कि क्या ही उन्होंने जो है ये मजाक बना कर रखा हुआ है। मेरी जो खुद रिलेटिव हैं, मेरी चाची जी हैं संगत जी, उनको ना वो भी जो हैं गुरुपा से भी जुड़े हैं, कनेक्ट हो रही हैं। तो उनको उनके किसी रिलेटिव ने उनको बताया कि आप ना गुरुजी के सत्संग सुना करो, यूट्यूब पे आते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि कहाँ से मिलेंगे वो? तो मैंने उनको बोला था कि मैं ना आपको सत्संग चैनल बताऊँगी। तो उसके बाद आंटी जी का सत्संग चैनल जो है संगत जी, वहाँ पे तो कभी ऐसी कैप्शन जो है कभी लिखा ही नहीं होता, हमेशा वहाँ पे पॉजिटिव ही लिखा होता है सब कुछ। लेकिन जो दूसरे सत्संग चैनल हैं, अगर मैं उनको कोई भी सत्संग चैनल जो भेजूँगी, उसके नीचे अगर वो पढ़ेंगे, जो अभी नए-नए कनेक्ट हो रहे हैं ना संगत जी गुरुपा से जो कनेक्ट हो रहे हैं, तो वो क्या देख के वो डर नहीं जाएँगे? क्या वो गुरुपा से जुड़ेंगे? और फिर वो जुड़ेगी क्या? जब वो खुद ही डरेंगे ऐसे-ऐसे कैप्शंस जब पढ़ेंगे तो। तो प्लीज़ ऐसी बातें मत लिखें। प्लीज़ मत लिखें कि जिससे जो है दूसरा जो है डर के मारे जो है सत्संग ही ना सुने और वो डरने लग जाए। क्या संगत जी गुरुपा हमें खुद जो है संगत को जोड़ना चाहते हैं, उनको डराते हैं?
गुरुपा तो खुद भी संकट जी कभी हमें गुरुपा ने कभी नहीं बोला डरने के लिए, ना वो हमसे उपाय करवाते जब मतलब वो हम पे वो मुसीबत आने वाली हो। ऐसे अगर देखेंगे, ऐसे अगर कैप्शंस देखेंगे तो क्या गुरुपा की संगत और उनसे जुड़ेगी? हाँ, हमें गुरुपा की संगत को जोड़ना है, ना कि मतलब जो जुड़ रही है ना, उनको उनको भी जैसे उनका मार्गदर्शन जो है वो खराब करना है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है ऐसे सत्संग चैनल से प्लीज़ ऐसा मत कीजिए ऐसा। और गुरुपा ने जो हमसे करवाना है ना संगत जी, वो हमसे करवा ही लेंगे। हमें ज़्यादा वहमों में भी पड़ने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसे करो, ऐसे करो। जो हमसे पॉसिबल है गुरुपा हमें खुद बार-बार मैसेज देकर जो हैं, बस हमें अपना गुरुपा से कनेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाना है। अगर हम अपना कनेक्शन गुरुपा से स्ट्रॉन्ग बनाएँगे ना, मैं सच में बोल रही हूँ संगत जी, गुरुपा हमें हर एक चीज़ का जवाब देंगे। मैं सच बताऊँ ना संगत जी, हमें तो लगता ही नहीं कि गुरुपा हमारे बीच में नहीं है, क्योंकि गुरुपा जो है ना संगत जी, अगर हम उनको दिल से याद करेंगे ना, तो हमें यही फ़ील करते हैं कि गुरुपा हमारे साथ हैं। बस उनसे बातें करते रहो, किचन में काम कर रहे हो, अपना कोई ऑफ़िस में काम कर रहे हो या दिन में कुछ भी रूटीन में जब आप काम कर रहे हो ना, बातों-बातों में गुरुपा का नाम लेके हम उनसे बातें बातें करेंगे ना संगत जी, चाहे उनका स्वरूप है या नहीं है, ऐसे उनसे बातें करेंगे, याद करेंगे, मैं सच में बोल रही हूँ संगत जी, गुरुपा ज़रूर उस बात का हमें आंसर देंगे। हमें खुद ही फ़ील होगा कि गुरुपा हमारे साथ है, तो प्लीज़ हमें ये वहमों में नहीं पड़ना है, और जो ऐसे सत्संग चैनल हैं, जो हमारी जो गुरुपा की तरफ जो हमारा ध्यान जाता है, वो उसको जो भटकाने की कोशिश करते हैं, तो प्लीज़ बंद करिए ये जो आप ये शिव पुराण सुना रहे हैं एंड बीच में जो आप ऐसे-ऐसे कैप्शंस लिखेंगे, तो आप जो शिव पुराण हमें सुना रहे हैं ना, उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। अगर आप ऐसे कैप्शन लिखेंगे, कुछ कोई नहीं सुनेगा, कौन सुनेगा अगर जब आप ऐसी-ऐसी बातें उसमें लिखेंगे तो, कौन सुनेगा? तो आज का मैं ये सत्संग शेयर करूँगी संगत जी। मैंने जैसे पहले भी बताया है कि मेरे जो हेल्थ इश्यूज़ जो हैं संगत जी काफ़ी चल रहे हैं। तो हुआ क्या ना कि ना कुछ दिन पहले की बात है, जैसे मैं बता रही थी कि मुझे काफ़ी वीकनेस हो जाती थी और कुछ करने का मेरे में हिम्मत ही नहीं रहती थी, अब भी नहीं है संगत जी। मुझे माइग्रेन पेन जो है काफ़ी ज़्यादा होती थी, तो उसके कारण ना संगत जी, उसके कारण मुझे इतना हेडेक होता था, तो मैं कोई काम नहीं कर पाती थी। तो एक दिन क्या हुआ ना संगत जी की रात को ना शाम के टाइम की बात है, मेरे को ना रोना आ गया। मैंने गुरुपा को बोला, मैंने याद करके बोला कि गुरुपा क्यों मुझे ऐसा हो गया हुआ है? मैं ऐसे तो नहीं थी पहले, मुझे क्या हो गया हुआ है गुरुपा, मुझे बताओ ना। तो संगत जी मुझे गुरुपा ने ना उसके लिए उपाय बताया। तो वो उपाय तो संगत जी अभी मैं कर रही हूँ, वो मैं उपाय अभी जब मेरा उपाय जब वो पूरा हो जाएगा तब मैं ज़रूर बताऊँगी। तो गुरुपा जो हैं संगत जी हमारी बहुत बात को जो है ना संगत जी, उसका जवाब हमें मिलता ही मिलता है। बस हमें जो रिश्ता है ना संगत जी गुरुपा से स्ट्रॉन्ग करना है। तो जब ये मेरा ये सत्संग हो जाएगा ना संगत जी, अभी जो मैं कोई गुरुपा ने मुझे उपाय बोला है, ये मैं जैसे करूँगी, जैसे ही ये वाला हो जाएगा तो उपाय, तो जब मेरे उपाय खत्म हो जाएगा ये वाला, तो उसके बाद जो मेरा ये सत्संग होगा वो मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। एंड दूसरा सत्संग मेरा ये है कि मेरे को ना डॉक्टर के पास मैं गई थी कुछ दिन पहले, तो मैंने ना उनको बताया कि मैंने ना गुरुपा का भी नाम लिया था जाने से पहले कि गुरुपा आप मेरे साथ चलिएगा। जो भी प्रॉब्लम होगी आप मुझे थोड़ा-सा बता दीजिएगा। मैं डॉक्टर के पास गई तो संगत जी मैंने ना उनको बताया कि मेरी एक साइड की जो बाजू है वहाँ पे ना स्वेलिंग हो रही है, तो क्या रीज़न है इसका? तो डॉक्टर ने मेरे को चेक करके बोल दिया कि ना आपकी ना कोई अ, जैसे बॉडी में ना कोई ब्लॉकेज ना हो रही है, तो आपके ना टेस्ट जो हैं वो करवाने पड़ेंगे। तो आप ना अभी हमारा सर्वर डाउन है, तो अभी हम आपको रिकमेंड नहीं कर पाएँगे। तो आप ना किसी दिन आना और हमारा अभी थोड़ा-सा
नेट का इशू चल रहा है। तो मतलब जो मैंने लैब में दिखाया था तो उन्होंने मुझसे ये बोला था कि हमारा अभी सर्वर जो है वो डाउन चल रहा है, तो आप आना, तो आपको ना कहीं अच्छे हॉस्पिटल में हम रिकमेंड कर देंगे। तो जैसे मैंने सुना कि मुझे ब्लॉकेज आ रही है, तो मैं तो संगत जी, मुझे तो काफ़ी डर लगने लगा। मैंने ना संगत जी गुरुपा का नाम लिया, तो मेरे को ना संगत जी गुरुपा ना मुझे लास्ट ईयर से ये बता रहे थे कि तू ना वो पी, अर्जुन की छाल और दालचीनी डाल के पी। तो इसमें मैं क्या कर रही थी संगत जी, मैंने काफ़ी टाइम ये पिया है मैंने। लास्ट ईयर जब मैंने पिया था, इस साल पता नहीं संगत जी क्या हुआ मेरे को, मैंने ना अर्जुन की छाल में ना लौंग डाल के पीना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है गर्मी है, मौसम चेंज हो रहा है ना? मुझे सूट नहीं करेगी। ऐसे-ऐसे संगत जी भई हमें अपना जो दिमाग लगाना ही है। तो संगत जी फिर मैंने भी अपना दिमाग लगाने की कोशिश करी, है ना? तो संगत जी अभी क्या हुआ कि जब मैंने डॉक्टर ने मुझे जब ये ब्लॉकेज का बोला तो मैं घबरा गई संगत जी। मैंने गुरुपा को आके बोला कि गुरुपा ये क्या हो गया? मुझे ऐसे क्यों हो रहा है? मैं क्या करूँ? प्लीज़ मुझे कुछ बताओ। प्लीज़ संगत जी को उसी दिन मुझे रात को गुरुपा का क्या मैसेज आया कि तू 10 तुलसी के पत्ते जो हैं उसको तूने बॉयल करना है और खाली पेट जो है मॉर्निंग में उसमें लौंग और हल्दी के लिए कुछ बताया हुआ था। मैं अभी श्योर नहीं हूँ इस उपाय के लिए, तो मैं संगत जी मुझे ऐसा बताया था कि वो जो है अर्ली मॉर्निंग जो है वो पीना। तो मैंने संगत जी अभी ना घर पे ना तुलसी नहीं लगाई हुई थी। तो मैंने कहा, मैंने मन ही मन में सोचा कि अभी तो तुलसी लगाई नहीं है, पर अब मैं क्या करूँ? मुझे तुलसी का पौधा लाना पड़ेगा एंड उसकी जो है ग्रोथ होने में भी थोड़ा टाइम लग जाएगा, तब तक क्या ही करूँगी मैं? तो संगत जी गुरुपा जो है ना, मैंने वही बोला ना कि हमारी हर बात का जवाब देते हैं, हर एक बात का संगत जी वो जवाब देते हैं। तो उसके नेक्स्ट डे क्या हुआ कि मैं ना यूट्यूब देख रही थी, तो उसमें बता रहे थे कि आपकी बॉडी में अगर कहीं पे भी ब्लॉकेज है ना, तो आपको अर्जुन की छाल में लौंग डाल के उसको अच्छे से बॉयल करके आप पी लो। तो उसके साथ क्या है ना कि आपकी सारी ब्लॉकेज जो हैं बॉडी की वो खत्म हो जाएगी। तो मैंने अपना वही उपाय करना शुरू कर दिया है संगत जी, अर्जुन की छाल, लौंग मिला कर के। तो बॉयल अच्छे से उसको उसका काढ़ा बना करके पीना। एंड संगत जी मुझे गुरुपा ने बोला था कि हफ्ते में 2 दिन पीना है, तो गुरुपा इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप हमारी हर एक बात का जवाब देते हैं। गुरुपा जो हम पे मुसीबत आने वाली होती है, आप उसका हमें पहले ही उपाय बता देते हो गुरुपा। तो गुरुपा अब मैं वही वाला उपाय कर रही हूँ। अभी हफ्ते में 2 दिन जो है अर्जुन की छाल वाला जो गुरुपा ने काढ़ा बताया है, वो मैं पी रही हूँ। तो बस गुरुपा अब आप देख लीजिएगा कि कैसे आपने आगे जो है हमारी हेल्थ जो है उसका ध्यान रखना है गुरुपा। हमारा तो सब कुछ गुरुपा, मैंने तो सब कुछ आप पे सौंप दिया हुआ है। अब बस आप जानो, आपका काम जाने, ऐसे ही गुरुपा हमारा मार्गदर्शन करते रहिए। संगत जी एंड गुरुपा, अगर मैंने सत्संग में कुछ गलत बोल दिया हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा, और मैं जल्दी ही गुरुपा की आज्ञा से जो है नेक्स्ट सत्संग जो है वो जल्दी ही शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख-लख बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी। संगत जी ये वाला आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है और आंटी जी कहते हैं संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। एंड सारी संगत जी को और आंटी जी को जय गुरु जी। संगत जी आज मैं अपना 11th डे शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो सत्संग को शुरू करने से पहले गुरुपा का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा
सदा सहाय जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, कल मैं अपने हस्बैंड अंकल के साथ मार्केट गई थी। तो रास्ते में मैंने मन ही मन में कहा कि मैंने कहा गुरुपा, मुझे तो आपकी वो आज ब्लेसिंग्स नहीं मिली। तो संगत जी, कल क्या हुआ कि मैं थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, मुझे एक गाड़ी नज़र आई एंड वहाँ पे ना संगत जी 777 तो था, पर पहले था 77 फिर था 37, 37 या 57 ऐसा कुछ था। तो संगत जी, मैंने उसी टाइम मन में सोचा, मैंने कहा गुरुपा ये क्या 777 तो हर मतलब 777 नहीं है, 77 और बीच में एक डिजिट आ रहा है, फिर आ रहा है 7, तो क्या ये आपकी ब्लेसिंग्स हुई? तो इतने में क्या हुआ ना संगत जी, उसी टाइम मुझे एक गाड़ी नज़र आई जिसमें 777 था। तो गुरुपा इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। एंड फिर उसके बाद जो है संगत जी, मुझे गुरुजी की जय गुरुजी वाली जो है वो गाड़ी दिखे, तो उसके लिए गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। तो गुरुपा ने संगत जी उसे टाइम दिखा दिया कि बेटा तू टेंशन नहीं ले, मैं तेरे साथ ही चल रहा हूँ। तो तू जिसे ज़्यादा सोच नहीं, मैं तेरे साथ में ही हूँ। तो अब भी जैसे मैंने उसे टाइम पे सोचा कि ये 77 के बीच में कोई डिजिट आ रहा है, तो ये साथ में 77 या 777 हुआ या नहीं, तो गुरुपा ने मुझे जो है उसमें भी क्लियर कर दिया कि 777 जो है दिखा के डिजिट। तो गुरुपा अपनी ब्लेसिंग्स देके गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। आप छोटी सी छोटी बात को भी है ना गुरुपा हमारी उसी वक्त सुन लेते हैं, इसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरुपा, करोड़ों बार शुक्राना। संगत जी, अगला सत्संग मेरा ये है, कल मेरे को सत्संग का काफ़ी देर के बाद जो है वो इनवाइट आया। तो गुरुपा ने संगत जी शायद याद दिलवाया था मुझे, बट आज मेरे हस्बैंड अंकल की तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने रात को गुरुपा को बोल दिया था कि गुरुपा आप देख लेना, अगर आपको लगता है कि मुझे जाना चाहिए तो आप देख लीजिएगा। क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल वैसे भी मुझे बोल रहे थे कि तुम अभी घर पे सत्संग किया है या तुम घर पे किया करो, क्यों वहाँ पे जाना है? तो मैंने कहा था नहीं, मैं आंटी के घर जाऊँगी सत्संग पे। तो उसके बाद क्या हुआ संगत जी, आज मेरे हस्बैंड अंकल की तबीयत ठीक नहीं थी, उनको फीवर था। तो शायद गुरुपा ने सोचा होगा कि मैं घर पे रह के पहले उनका ध्यान रखूं। तो गुरुपा आपकी जैसी इच्छा, गुरुपा आपकी इच्छा सर आंखों पर। तो गुरुपा पहले आप बोलते हो कि घर को देखना होता है, तो ठीक है गुरुजी, आज मैं घर पे ही आपका मतलब वही जैसे वो मेरा जो रोज पाठ चलता है मैं वैसे ही करूँगी। तो गुरुपा आज का सत्संग जो है ये शुक्राना सत्संग जो आपने मुझे बोला था कि 11 सत्संग शेयर करने के लिए मुझे आपने बोला था गुरुपा। तो गुरुपा आज मेरा वो कंप्लीट हो गया है, तो ये आपके आशीर्वाद से ही हुआ है, आप ही ने कंप्लीट करवाया है। मैं सच बताऊँ ना संगत जी, मैंने पहले सोचा था जब मैं सुनती थी कि सारी संगत बोलती थी हमारे कि हमने 7 दिन का शुक्राना सत्संग करना है, कोई बोलते थे एकादशी का बोला है गुरुपा ने, 15 दिन की सेवा दी है। बट मैं भी सोचती थी संगत जी कि एटलीस्ट मैं 7 डेज़ का शुक्राना सत्संग तो करूँ। पर संगत जी पता नहीं क्यों मैं ना बोल नहीं पाती थी, मैं जब भी सत्संग करती थी मैं ये नहीं बोलती थी कि मैं 7 दिन का करूँगी। क्योंकि मुझे होता था घर पे कोई मैं सबके सामने नहीं कर पाऊँगी। जब घर पे कोई ना हो तो मैं तब भी करती हूँ मतलब अपना सत्संग शेयर, तो मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं होती थी। बट इस बार जो है संगत जी, मैंने मन में सोचा था कि मैं 7 दिन का शुक्राना सत्संग करूँगी। बट मुझे ना गुरुपा का संगत जी, जिस दिन मैंने बात सोची मुझे गुरुपा का मैसेज आ गया कि 11 दिन का शुक्राना सत्संग करना है। तो गुरुपा आज वो 11 दिन हो चुके हैं एंड आप आगे भी शुक्राना सत्संग अपने शेयर करवाते रहिएगा।
तो गुरुपा आपके लिए तो वैसे हम जितना शुक्राना करें उतना ही कम है। हर दिन ही गुरुपा आपके लिए शुक्राना है, हर साँस आपके लिए शुक्राना है मेरे गुरुपा। तो संगत जी, मैं अपने सत्संग को अभी यहीं पे विराम देती हूँ गुरुपा। सत्संग को विराम देने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। तो गुरुपा मैं आज आपसे ना एक सत्संग के लास्ट में एक अरदास भी करूँगी। ये अरदास मेरी इनके लिए है गुरुपा। मैंने पहले भी एक बार बोला था सत्संग में कि जिन आंटियों के लिए जो भी अपने बच्चे के लिए प्लान कर रही हैं, अपने बेबी को प्लान कर रही हैं, उनके अब भी अगर जो भी कोई इश्यू आ रहा है तो गुरुपा प्लीज़ उनके इश्यूज़ को दूर कीजिए और उनके जो हैं उनकी सारी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं बीच में अगर वो कंसीव करने में तो गुरुपा उन प्रॉब्लम्स को दूर करिए एंड अच्छे से जो है उनका बेबी हो जाए। तो हर औरत को गुरुपा एक माँ बनने का सुख जो है वो मिलना चाहिए। उसके में कोई भी रुकावट आ रही है तो उस रुकावट को आप दूर कीजिए। स्पेशली मैं उन बच्चों के लिए बोलूँगी गुरुपा जो बच्चे डिसेबल्ड हैं, जिनको कोई भी प्रॉब्लम है गुरुपा, जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, प्लीज़ आप उनका भी ख़्याल रखिए। उन पे भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा गुरुपा। फुटपाथ पे भी कई लोग हैं जो फुटपाथ पे रात को सोते हैं, जिनके पास सर पे छत नहीं है गुरुपा, उनका भी आप ख़्याल रखिएगा। खाली पेट कोई भी ना सोए गुरुपा। सबका कल्याण कीजिएगा गुरुपा, सबका कल्याण कीजिएगा। कुछ सत्संग गुरुपा ऐसे होते हैं जिसमें कोई हमारी संगत परिवार के आंटी हैं, कुछ बोलती हैं कि मेरी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ बोलते हैं मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, या किसी के इन-लॉज़ साइड में किसी के सास या ससुर की गुरुपा किसी की भी कोई भी प्रॉब्लम है, जो पेशेंट है, गुरुपा प्लीज़ आप उनका भी ध्यान रखिएगा, उनकी भी तबीयत में इम्प्रूवमेंट दीजिएगा। कष्ट तो गुरुपा सबको भोगने हैं, पर प्लीज़ गुरुपा उसको थोड़ा-सा आराम से अपने हिसाब से कटवाइएगा कि इससे किसी को ज़्यादा कोई परेशानी ना आए और हमारे पेरेंट्स का गुरुपा सारे संग गुरु परिवार का जो उनके पेरेंट्स हैं गुरुपा उनका भी कल्याण कीजिएगा। तो संगत जी और गुरुपा मैं अब अपने गुरुपा के आशीर्वाद से अपना अगला सत्संग जो है संगत परिवार जी के साथ शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंत। गुरु जी, आंटी जी, जय गुरु जी, संगत जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है ना संगत जी, मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग को पूरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि हो सकता है इसमें गुरुपा ने आपके लिए कोई सवालों के जवाब दिए हों। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। संगत जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु बाप। जय गुरु जी। मेरे परिवार को एक न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए गुरु जी,
आपका लख लख शुक्राना मुझे एक न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए। पिताजी, आपका लख लख शुक्राना। पति अंकल जी का वशीकरण खत्म करने के लिए। पिताजी, आपका लख लख शुक्राना। मुझे हाई वोल्टेज करंट से बचाने के लिए। आपने मुझे भेजा था कि तू सत्संग सुन ले, तेरी जान को बहुत खतरा है, तेरे ऊपर 2 दिन बहुत भारी हैं, कष्ट कटवा ले। पिताजी, आपका इसके लिए लख लख शुक्राना। पिताजी, आप हमारी पल-पल रक्षा कर रहे हैं और ये कोई नहीं कर सकता है आपके अलावा। मैं इतनी विषम परिस्थितियों में भी आपने बहुत अच्छे से रखा हुआ है। आप अपनी बेटी को कभी भी अकेला न महसूस नहीं होने देते हैं। ये पूरी दुनिया जो है साथ छोड़ चुकी है, तब भी आपने गुरुपा कहीं पर भी मेरा साथ जो है वो नहीं छोड़ा है। हर एक कोई डिसरिस्पेक्ट करता है, हर एक कोई नीचा दिखाता है। यहाँ तक कि एक माँ को उसके बच्चे भी नहीं छोड़ते हैं। वो भी वशीकरण और ब्लैक मैजिक और अपने पिताजी के साथ मिलकर के वो भी नहीं छोड़ रहे हैं। जिनके लिए संगत जी एक माँ होती है। तो पिताजी, आप कहते हैं कि तेरा पति जो है हर समय तुझे नीचा दिखाता है और मान सम्मान को ठेस पहुंचाता है। ये सत्संग सुन ले और कष्ट कटवा ले। पिताजी, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मेरी हर भावनाओं की कद्र करने के लिए, मुझे इतना प्यार देने के लिए। पिताजी, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। पिताजी, प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं कई दिनों से शुक्राना नहीं कर पाई हूँ। पिताजी, इसके लिए आपका लख लख शुक्राना। मुझे मसूरी घुमाने के लिए। पिताजी, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। परिवार से ब्लैक मैजिक को नष्ट करने के लिए। पिताजी, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे एक जानलेवा बीमारी से बचाने के लिए। पिताजी, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बच्चे के कष्ट को अपने ऊपर लेने के लिए, जानलेवा कष्ट को अपने ऊपर लेने के लिए। पिताजी, आपका लख लख शुक्राना। जो आप कर सकते हैं, वो कोई भी नहीं कर सकता है गुरुपा। पिताजी, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। जो आत्माओं को मैंने इस संसार में आने से पहले रोक दिया, उन आत्माओं से मैं माफ़ी माँगती हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। पिताजी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। उन आत्माओं से मैं माफ़ी माँगती हूँ। हे मेरे पितृ देवता, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। हे मेरी कुलदेवी माँ, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, पिताजी, अगर आपने गुरुपा मेरा हाथ नहीं पकड़ा होता, तो ये जीवन जो है वो ख़त्म ही हो चुका होता। संगत जी, गुरुपा, आपके बिना इस संसार में एक पल बिना जीना दुश्वार है पिताजी। गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना।
जो दिया उसका शुक्राना, हर पल, हर एक चीज़ के लिए शुक्राना। 77 777 44 444, ओम नमः शिवाय। अपने होने का एहसास, उसकी ब्लेसिंग्स देने के लिए, अपने होने का पल-पल एहसास करवाने के लिए कि मैं सही चल रही हूँ, आप मेरे साथ हैं। और रोड पे जहाँ पे भी मैं जाती हूँ, 777 की गाड़ी, 777 की गाड़ी, ओम नमः शिवाय, जय गुरु जी की गाड़ी हर जगह मिल जाती है। मुझे ये एहसास होता है संगत जी कि पिताजी मेरे हर पल साथ हैं, पल-पल साथ हैं। कोई इस दुनिया में हो या ना हो, एक माँ के लिए बच्चे तक साथ छोड़ सकते हैं संगत जी, लेकिन पिताजी, आप मेरे लिए सब कुछ हैं। आप मेरी माँ भी हैं, आप मेरे पिता भी हैं, बहन, भाई, दोस्त सब कुछ हैं मेरे पिताजी, सब कुछ हैं। गुरुपा हर समय मेरे अंग-संग रहने के लिए आपका लख-लख शुक्राना। मुझे प्यार करने के लिए आपका लख-लख शुक्राना। हर अच्छा-अच्छा खाना देने के लिए आपका लख-लख शुक्राना। मुझे मेरी हर बीमारी को काटने के लिए आपका लख-लख शुक्राना। और बच्चों की रक्षा करने के लिए लख-लख शुक्राना। उसकी जान बचाने के लिए लख-लख शुक्राना। पति अंकल जी की जान बचाने के लिए लख-लख शुक्राना मेरे दाता। मैं आपका कैसे शुक्रिया करूँ? किन शब्दों में करूँ? वो शब्द कम है पिताजी, जो आपने दिया है इस संसार में, जो इस भौतिक दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता है पिताजी। मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। मैंने इतने गुनाह किए हैं जो अ, हम 10% काटने में ही संगत जी इतने परेशान हो जाते हैं। अब 90% जो है अपने ऊपर लेते हैं। और गुरुपा, आप किस तरीके से अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं? आपने अपने पिता होने का पूरा फ़र्ज़ निभाया है। मैं संगत जी एक बेटी होकर के गुरुपा आपके लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ मेरे पिताजी। मुझे इसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। हर बुरे कर्म के लिए गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जो अ, मैंने गलत काम किया है उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा पिताजी। इस जन्म में, पिछले जन्म में जो भी मैंने अपराध किए हैं, उसके लिए क्षमा कर दीजिए मेरे दाता। मैं तहे दिल से नाक रगड़ के, कान पकड़ के आपसे माफ़ी माँगती हूँ मेरे पिताजी। मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए पिताजी, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। आप मेरा साथ कभी ना छोड़ना मेरे बाबा, कभी भी नहीं छोड़ना। आप साथ हैं तो सब कुछ है गुरुपा, सब कुछ है। आप नहीं तो कुछ भी नहीं है पिताजी, कुछ भी नहीं है। इसके लिए आपका लख-लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर सांस का शुक्राना, हर एक चीज़ का शुक्राना, हर निवाले का शुक्राना, हर एक चीज़ का शुक्राना मेरे गुरुपा। हर एक चीज़ का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जो संगत जी ये सत्संग सुन रहे हैं उनका शुक्राना, जो सत्संग दीदी शेयर कर रहे हैं उनका शुक्राना। अभी मैं संगत जी कल एक फिर से सत्संग लेकर के आऊँगी।
मंत्र जाप के साथ अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। सर्बत का भला कीजिए मेरे दाता, सर्बत का कल्याण कीजिए मेरे गुरुपा, सबका कल्याण कीजिए। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु। संगत जी वाला आंटी जी का उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है और आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। संगत जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। आज 31 तारीख, 31 मई, गुरु जी की समाधि का संगत जी दिवस है। और संगत जी, गुरु जी का कहीं नहीं गए हैं संगत जी। गुरु जी हम लोगों के साथ हमारे अंग संग हैं। गुरु जी हर पल हम लोगों के साथ होने का एहसास दिलाते हैं। गुरु जी, इसके लिए आपका लख लख शुक्राना। हम लोगों को अपनी प्रेजेंस फील कराने के लिए, पल पल हमारी मुश्किलों को ख़त्म करने के लिए, सॉल्व करने के लिए पिताजी आपका लख लख शुक्राना। तो हमारे भयंकर से भयंकर कष्टों को अपने ऊपर लेने के लिए, इस परिवार को, पूरे परिवार को एक न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए लख लख शुक्राना मेरे दाता, लख लख शुक्राना। आपने बोला है, बेटा मैंने तुझे परिवार को न्यू लाइफ ब्लेस की है और आपका लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। और मेरे बेटे अंकल जी को भी संगत जी बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट का खतरा था। आपने गुरुपा बहुत सारे सत्संग सुनवाए थे। एक आंटी जी जो है वो सत्संग सुनाते हैं। उनका 24 साल का बेटा था। उनका बाइक के पहिए में आके अंगूठा कट गया था। सारा घर खूनम खून हो गया था। सत्संग गुरुपा ने सत्संग सुनवा सुनवा के ही बेटे का जो कष्ट है वो काट दिया है और अपने ऊपर ले लिया है। पिताजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। पिताजी, मुझे अपने ऊपर बहुत बुरा लगता है कि मैं आपके लिए ना कुछ कर नहीं पा रही हूँ। एक मंत्र जाप तक नहीं कर पा रही हूँ। और आप गुरुपा पल पल हम लोगों के कष्टों को और अपने ऊपर ले रहे हैं। मेरे पिताजी, अपना ध्यान रखिएगा मेरे दाता, अपना ध्यान रखिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। पिताजी, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप बोल रहे हैं कि बेटा तेरे पेट में गंभीर बीमारी पनप रही है। इसी की वजह से तेरे शरीर में भारीपन है और तेरे पे एक नहीं बहुत सारी आत्माएं छोड़ी हुई हैं। इसीलिए तेरे शरीर में ना भारीपन है और तेरे मन में जो परेशानी है वो मैं सब जानता हूँ। ये मतलबी कलयुग ही नहीं, ये मतलबी दुनिया है। पिताजी, आप जानी जान हैं गुरुपा, आप सब कुछ जानते हैं। आप मेरे से भी ज़्यादा जानते हो। मैं मन में चीज़ों को सोचती नहीं हूँ, आप वो मिसेस करके बता भी देते हो गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पिताजी, मुझे इस समय कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ।
क्या अच्छा, क्या बुरा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैंने अपने आप को, इस परिवार को, बच्चों को, पति को, सबको आपके ऊपर छोड़ दिया है मेरे गुरुपा। सबके गाड़ियाँ आप चलाएँगे, इस घर की गाड़ी आप चलाएँगे मेरे पिताजी। पिताजी, मेरे अंदर बहुत गुस्सा है और मुझे पता नेगेटिविटी इतनी हावी है, मेरा शरीर बहुत भारी रहता है और मेरा शरीर मतलब मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। प्लीज़, प्लीज़ गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं नीवा होके चलूँ, मेरे अंदर से प्लीज़ गुस्सा निकाल दीजिए गुरुपा, गुस्सा निकाल दीजिए। पिताजी, आपका लख-लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरा साथ देने के लिए आपका लख-लख शुक्राना। आप कहते हैं कि बेटा तू कान खोल कर सुन, तेल तेल डालकर सुन, बार-बार सुन। इसमें आंटी जी बोल रही थी कि मुझे लोगों ने बहुत गिराने की कोशिश की है। हर जगह नीचा दिखाते हैं। मैं सोचती हूँ बच्चों की शादी भी कैसे होगी, लेकिन पिताजी मेरे साथ हैं, जो करेंगे वो गुरुपा करेंगे। ये सच बात है पिताजी। ये तो के गुरुपा कहते हैं तो चिंता क्यों करते हैं, जो लोग गिरा रहे हैं उसे गिराने दो। लेकिन तेरे साथ मैं खड़ा हूँ ना, तो तुझे गिरने नहीं दूँगा। पिताजी, आपने बहुत अ, अलग मैसेज दिया है गुरुपा। उससे जो चीज़ें हैं वो समझ में भी आती हैं, लेकिन नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हावी है मेरे माइंड पे, वो सत्संग भी जो है दिमाग में ढंग से घुस नहीं पा रहे हैं। इसके लिए पिताजी मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्षमा कीजिएगा मेरे दाता, क्षमा कर दीजिएगा। हाँ, मुझे एहसास है संगत जी, मैं जहाँ भी जा रही हूँ, मेरे पति अंकल जी इस समय देहरादून लेकर के आए हैं हम लोगों को। नेगेटिविटी इतनी हावी है हमारे ऊपर, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे भी। लेकिन संगत जी, मैं जहाँ पे भी जाती हूँ, हर जगह मुझे पिताजी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं संगत जी। उनके होने का एहसास होता है। यहाँ पे भी संगत जी, देहरादून में भी, मसूरी तक में भी जय गुरु जी की गाड़ी 777 4x7 777 और 555 443 333। तो 7 की ब्लेसिंग्स तो संगत जी हर जगह मिलती है मुझे। घर से बाहर निकलते ही पिताजी के होने का एहसास मिलता है और कहीं न कहीं ओम नमः शिवाय या मंदिर मिल जाता है मेरे बाबा का, मेरे पिताजी। आपका लख लख शुक्राना मेरे साथ रहने के लिए। मुझे आप पल पल पॉजिटिव कर रहे हैं और नेगेटिविटी इतनी हावी है कि जो मुझे नेगेटिव कर देती है। पिताजी, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे साथ रहने के लिए। लख लख शुक्राना। हर पल, हर क्षण गुरुपा साथ देने के लिए पिताजी, आपका लख लख शुक्राना। आपने बोला है बेटा तेरा मायका भी तेरा नहीं है, ससुराल भी तेरा नहीं है, मतलब ही दुनिया है, लेकिन मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। पिताजी, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे दाता। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, आप कहते हैं कि बेटा तेरे अंदर एक बहुत भयंकर बीमारी पनप रही है, लेकिन मैं तुझे उस को मतलब परेशान नहीं होने दूँगा, काट दूँगा। मैंने तुझे नई गाड़ी, नया घर ब्लेस कर दिया है, तो तू चिंता मत कर। पिताजी,
आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। पिताजी, मुझे ना आपका साथ चाहिए केवल, और कुछ भी नहीं चाहिए मेरे गुरुपा। इस दुनिया में मुझे समझ में नहीं आता है गुरुपा, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। मैं केवल आपके अलावा किसी और पे विश्वास नहीं कर सकती हूँ गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सर्वत का भला कीजिए मेरे दाता, सबका कल्याण कीजिए मेरे गुरुपा, सबका कल्याण करो। विश्व में शांति हो, प्राणियों में सद्भावना हो, कोई किसी को छल लेना, कोई छल कपट ना करे गुरुपा। जो दीदी सत्संग शेयर कर रही हैं, उनको भी शुक्राना है। जो संगत जी सत्संग सुन रहे हैं, उनका भी शुक्राना है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सर्वत का भला कीजिए मेरे दाता, सबका कल्याण कीजिए। संगत जी, कल फिर से मैं एक नया सत्संग लेकर के आऊंगी। अभी अभी मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ संगत जी। गुरुपा सबका भला कीजिए मेरे दाता, सबका कल्याण कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। आई लव यू गुरु जी, आई लव यू गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जब हम गुरुपा को सब कुछ सरेंडर कर देते हैं, जब हम गुरुपा को सब कुछ सौंप देते हैं ना संगत जी, फिर हमें किसी भी बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि तब हमें पता होता है कि संभालने वाले हमारे पास हैं। संगत जी, गुरुपा का होना लाइफ में ऐसा है ना कि आपके पास माँ, बाप, बहन, भाई, दोस्त सब कुछ है, और हर एक चीज़ की वो भूमिका अच्छे से निभाते हैं संगत जी। उनको पता होता है कि इस वक़्त मेरे बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है। एक बहन की ज़रूरत है, एक भाई की ज़रूरत है, एक माँ की ज़रूरत है, कि एक बाप की ज़रूरत है। हर छोटी से छोटी इच्छा को सुनते हैं, मन में कुछ सोचते हैं, गुरुपा वो फटाफट से पूरा कर देते हैं। और ये संगत जी, मैंने ही नहीं, सारी संगत ने किसी न किसी टाइम पे ये चीज़ एक्सपीरियंस ज़रूर करी होगी कि जब से हम गुरुपा से जुड़े और मन में कुछ सोचते हैं, तो वो चीज़ पूरी हो जाती है। संगत जी, गुरुपा ना अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, और वो जब हमारी बात सुनते हैं ना, तो उसका वो मज़ाक नहीं बनाते। उसके बारे में हमें टिप्पणियाँ नहीं देते, उसके बारे में हमारे पीठ पीछे लोगों से बात नहीं करते। वो हमें समझाते हैं, आराम से हमारी बात सुनते हैं, उस चीज़ का हल निकालते हैं और हमें सत्संग के माध्यम से सब कुछ बताते हैं। संगत जी, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, जो गुरुपा हमें इतने सारे सवालों के जवाब दे रहे हैं, जो गुरुपा हमें इतनी सारी चीज़ें समझा रहे हैं, बता रहे हैं। क्योंकि उनको पता है कि मेरे बच्चों को इस चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन संगत जी, गुरुपा साथ-साथ एक चीज़ और भी करते हैं, जो कि है हमारे कष्ट कटवाना, हमारे कर्म कटवाना। कम में गुरुपा संगत जी हमारे बहुत सारे कष्टों को काटते हैं, कर्मों को काटते हैं, 90% काट करके 10% हमें भुगतने के लिए देते हैं। तो संगत जी, बस हमें शुक्राना करना है, टोटल सरेंडर करना है, गुरुपा के ऊपर सब कुछ छोड़ देना है। जो भी सत्संग आते हैं, मैसेजेस आते हैं, उन्हें बहुत ध्यान से और केयरफुली सुनना है और अच्छे से उसको शेयर करना है, क्योंकि उसके माध्यम से ही संगत जी, हम सामने वाली संगत को उनके सवालों के जवाब देते हैं। सत्संग के माध्यम से हमें हमारे सवालों के जवाब मिलते हैं, और ये हम सब जानते हैं कि गुरुपा कितने अच्छे तरीके से सत्संग के माध्यम से हमें जवाब देते हैं।
कोई भी सत्संग इग्नोर ना करो, कोई भी मैसेज इग्नोर ना करो, क्योंकि संगत जी हमारा फ्यूचर प्रेडिक्शन हम नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। तो वो गुरुपा को पता है कि उन्होंने किस तरीके से चेंज करना है। पास्ट को चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन अपना प्रेज़ेंट बहुत अच्छा किया जा सकता है और अपना फ्यूचर बहुत ब्राइट किया जा सकता है। लेकिन तब जब हम गुरुपा के ऊपर पूरा सरेंडर कर देंगे तब। सब कुछ होगा संगत जी, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। सब कुछ सही है, लेकिन एक टाइम सही होना चाहिए और जो चीज़ हमने विश माँगी है गुरुपा से, जो अरदास की है, वो चीज़ हमारे हित में होनी चाहिए। तो गुरुपा सब कुछ करते हैं संगत जी, सब कुछ देते हैं। वो कभी भी अपने बच्चों को न निराश नहीं करते कि भाई तुम्हें ये नहीं मिलेगा या मैं नहीं कर सकता। गुरुपा सब कुछ कर सकते हैं संगत जी, क्या नहीं कर सकते वो? लेकिन हिसाब से देते हैं, ताकि हम उनसे भी दूर ना हों और दुनियावी रिश्ते भी बने रहें और वो चीज़ हमें कभी भी उस चीज़ को लेकर के हमें उस चीज़ का रिग्रेट ना हो कि हमने ये चीज़ क्यों माँगी या गुरुपा आपने ये हमें क्यों दे दी। हमारे लिए बेहतरीन सोचा होता है संगत जी, बस ये सोच के हमें चलना है और गुरुपा सब कुछ करते हैं और बहुत बेहतर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं और अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके एंड रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।